तुम्हारे ही परिवार का है वो सदस्य जिसकी कुछ ऐसी कड़वी सच्चाई है जिसे जानकर तुम बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यचकित हो जाओगे। अगर तुम्हें यह मैसेज मिला है तो निश्चित ही तुम्हारे जीवन में और तुम्हारे परिवार में एक ऐसा सदस्य छुपा हुआ है जिसके बारे में कुछ ऐसी बातें हैं जो तुम्हें अभी तक पता नहीं है और ना ही तुम उन बातों को अभी तक जान पा रहे हो, क्योंकि वो व्यक्ति बार बार अपनी बातों को तुमसे छुपा रहा है और छुप छुप कर उन कार्यों को लगातार करता चला जा रहा है। यदि तुम आज यदि तुम आज इस मैसेज तक आए हो तो निश्चित ही यूनिवर्स आपको उस व्यक्ति की कड़वी सच्चाई से अवगत कराना चाहती है और तुम्हें पूरी कड़वी सच्चाई बताना चाहती है। यदि तुम इस सच्चाई को जानोगे तो निश्चित ही बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाओगे, क्योंकि कुछ बातें ऐसी हैं जो कि तुम्हारे सामने आए तो तुम उस बात को जानते ही हैरान हो जाओगे और इस मैसेज का तुम तक पहुंचना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसा हो रहा है जिसे रोकना केवल तुम्हारे हाथ में है, क्योंकि तुम परिवार में एक ऐसे सदस्य हो जिसके पास कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो किसी भी व्यक्ति के गलत कार्य को रोकने की ताकत रखती हैं। और यदि तुम आज इस मैसेज को पूरा सुनते हो तो निश्चित ही जीवन में आने वाली एक ऐसी परेशानी से जो कि तुम्हारे परिवार के सदस्य के द्वारा तुम्हारे जीवन में आ सकती है, तुम निश्चित ही उससे बच जाओगे। और यदि तुम उस बात को नहीं जानोगे तो निश्चित ही उस परेशानी से ना तो तुम बच पाओगे और ना ही तुम्हें मार्ग प्राप्त होगा, क्योंकि जब तक किसी बात के बारे में पता न हो तब तक तुम उस परेशानी से बचने का मार्ग ढूंढ नहीं सकते। यहाँ पर एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बात हो रही है जो आपके परिवार का सदस्य है, जो कुछ ऐसी बातों को छुपा रहा है जिनको जानना आपके लिए ज़रूरी है। वो व्यक्ति बार बार आपके सामने सच्चाई को आने से रोक देता है। कभी उसका मित्र आकर आपसे सच्चाई को कहने की कोशिश करता है, कई बार उसके मुख से निकलते निकलते वो बात रह जाती है, लेकिन यहाँ यह परिवार का सदस्य अभी भी उस बात को छुपा रहा है, क्योंकि उसे कहीं न कहीं इस बात का डर है कि जैसे ही वो सच्चाई आपके सामने आएगी आपका विश्वास टूट जाएगा उसके प्रति और उसके लिए आपका विश्वास कभी भी फिर पुनः जीवित नहीं हो सकता, क्योंकि विश्वास ही एक ऐसी डोर है जो कि किसी भी इंसान के प्रति टूट जाती है तो फिर कभी पुनः जुड़ती नहीं, और जुड़ती है तो फिर गठान लग जाती है। इसलिए बस उसके मन में उठ रहे इस प्रश्न का हमेशा उसे उत्तर यही मिल रहा है कि वो आपसे छुपाए, बार बार छुपाए, तभी वो बच सकता है। लेकिन शायद वो ये नहीं जानता कि कोई भी सच्चाई को किसी भी व्यक्ति के सामने आने से संसार में कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि कोई भी ऐसी बात जो बहुत ही ज़्यादा गहराई से छुपी हुई हो वो कभी ना कभी घर परिवार के सदस्यों के सामने आ ही जाती है, या किसी ऐसे मित्र के सामने आ जाती है जिसके सामने आने से आपकी बहुत ही ज़्यादा आपका मान सम्मान कम हो जाता है। लेकिन अब जो उसके जीवन में होने वाला है उसके लिए वो बहुत ज़्यादा रो रहा है, हताश हो रहा है, परेशान हो रहा है,
बार बार रोकर ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है कि हे ईश्वर, आप मेरी उस सच्चाई को मेरे परिवार के सामने आने से रोको। जबकि वो भूल गया है, यदि उसकी सच्चाई उसके घर परिवार वालों के सामने नहीं आएगी तो निश्चित ही वो कभी भी उस गलती को कभी नहीं रोक सकता, क्योंकि गलती को रोकने के लिए सच सबके सामने आना ज़रूरी है। अकेले में की गई गलती हमेशा बढ़ती चली जाती है और जैसे ही कुछ लोगों के सामने वो आती है तो आपको उसे रोकने की क्षमता और शक्ति दूसरों से प्रदान होती है, वो चाहे आपके परिवार के सदस्य हों या फिर आपके मित्र, क्योंकि वो आपको सही राह दिखाते हैं, क्योंकि वो आपको सही सलाह देते हैं। इसलिए अगर आपके जीवन में और उससे जो हुआ है वो ये है कि जब भी वो अपने कार्य को शुरू करने की कोशिश करता था तो उसका कार्य रुक जाता था, अर्थात उसके पढ़ाई लिखाई से लेकर नौकरी तक में उसने बहुत ही ज़्यादा परेशानियों का सामना किया है। अभी वह चाहे स्टूडेंट है और चाहे वह किसी नौकरी को ढूंढ रहा है, अर्थात ये दो सिचुएशन की और दो तरह की रीडिंग है। ये दो लोगों से मैच करती हैं, दो लोगों की ऐसी बातें हैं, एक व्यक्ति की ऐसी बात जो कि दो परिस्थितियों में उसके ऊपर निर्भर करती है। सबसे पहला तो यदि वह पढ़ाई कर रहा है और अपने पढ़ाई में वो बहुत आगे नहीं जा पा रहा है, और दूसरा यह है कि वो अपनी शिक्षा को पूर्ण करके अभी नौकरी के लिए या व्यवसाय के लिए प्रिपेयर कर रहा है, यानी उसका जो कदम है वो नौकरी को प्राप्त करने का है या बिजनेस को खोलने का है। यहाँ पर उसके परिवार के सदस्य बहुत ही ज़्यादा उस पर दबाव बना रहे हैं। वो चाहते हैं कि घर परिवार का जो भी सदस्य है, जो ये पर्सन है, ये घर परिवार का जो भी पर्सन है, ये कुछ करके दिखाए, अर्थात उनका नाम रोशन करे, चाहे पढ़ाई के प्रति हो, चाहे बिजनेस के प्रति हो या नौकरी के प्रति हो, चाहे किसी भी सिचुएशन में हो, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी उससे यही अपेक्षा रहती है कि वो उनका नाम रोशन करे। लेकिन इस व्यक्ति के साथ केवल एक कार्य हो रहा है और वो ये है कि ये अपने कार्य में सक्षम नहीं हो पा रहा, ये पूरा नहीं कर पा रहा उन लोगों का सपना और आप अपने सपने को, और ये अपने सपने को भी पूरा नहीं कर पा रहा है क्योंकि इसका जो फोकस है वो किसी काम पर नहीं हो पा रहा है। ना तो इसका पढ़ाई में ज़्यादा मन लगता है, और यदि यह नौकरी ढूंढ रहा है तो इसमें भी इसको ज़्यादा मेहनत करना पसंद नहीं है। ना तो इससे ज़्यादा मेहनत होगी और ना ही ये लगातार मेहनत कर सकता है, क्योंकि ये सिचुएशन शुरू से होती है। जो बच्चा बहुत ज़्यादा मेहनत करके पढ़ता है वो आगे भी मेहनत कर पाता है, चाहे वो नौकरी में हो चाहे व्यवसाय में हो। और जो बच्चा कम पढ़ता है, बेमतलब की बातों में अपना दिमाग लगाता है, वो अपने कार्यों पर भी दिमाग नहीं लगा पाता और ना ही लगातार अपने कार्यों को करने की शक्ति को जुटा पाता है, क्योंकि उसका मन यहाँ वहाँ की बातों में काफ़ी भटका हुआ रहता है। लेकिन यहाँ पर सिचुएशन ये हो गई है कि घर का दबाव है, और ये घर के दबाव के कारण अभी इस समय बहुत ही ज़्यादा परेशान होकर रो रहा है, सर पटक रहा है और सोच रहा है कि मुझे किसी भी प्रकार से अपने घर परिवार वालों के सामने सही साबित होना है। लेकिन ऐसे में जब उसका काम पूर्ण नहीं हुआ है तो उसने घर वालों को झूठ बोलना शुरू कर दिया। बोल दिया कि मैंने बहुत अच्छा कार्य शुरू किया है, बहुत अच्छा कार्य मैं करने लगा हूँ, अर्थात यहाँ चाहे वो एजुकेशन के लिए हो चाहे व्यवसाय के लिए हो, उसने अपने आप को एक बहुत अच्छा साबित करने के लिए घर वालों को ये बोल तो दिया है, लेकिन वो अभी तक ना तो किसी कार्य को शुरू कर पाया है और ना ही वो जिस बात के लिए बोल रहा है उसको कर पाया है।
बस उसके मन में ये दुविधा आ गई है, उसके मन में बस यही दुविधा चल रही है कि वो अपने घर परिवार वालों के सामने अब इस सच्चाई को आने से कैसे रोके, क्योंकि कुछ समय बाद ही घर वालों के सामने उसकी ये सच्चाई आएगी और वो सबकी नज़रों से गिर जाएगा। क्योंकि जब घर वालों को इस बात का पता लगेगा कि वो जो कह रहा है वो सत्य नहीं है, वो झूठ है, तो वो विश्वास के पात्र नहीं रहेगा, बल्कि उसके लिए सबके मन में अविश्वास उत्पन्न हो जाएगा। ऐसे में वो बार बार ईश्वर से प्रार्थना करके रो रहा है कि हे भगवान जी, आप मुझे जल्दी से किसी ऐसे कार्य को प्राप्त करा दीजिए जिससे कि मैं जो झूठ बोल चुका हूँ अपने परिवार वालों से, उस झूठ को मैं सत्य करके दिखाऊं, मैं बच जाऊं, मैं उन परेशानी से बच जाऊं जो कि मेरे परिवार वालों को भुगतनी पड़ेगी जब मेरी सच्चाई उनके सामने आएगी। लेकिन यहाँ पर अभी भी उसे ना तो काम प्राप्त हुआ है और ना ही उसने किसी भी ऐसे मुकाम को हासिल किया है जिसमें कि वो अपने आप को सत्य साबित करके दिखाए। लेकिन यहाँ पर घर परिवार वालों को कुछ भी पता नहीं है। अब सिचुएशन ये हो रही है कि इस व्यक्ति का या तो काम शुरू हो जाए तो ये बच सकता है, अगर इसका काम शुरू नहीं हुआ है तो ये बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंसने वाला है। बहुत ज़्यादा यहाँ पर बताया जा रहा है, इसको मेहनत की अभी ज़रूरत है, इसको लगन लगा करके अपने कार्य को करने की ज़रूरत है और अपने काम पर फोकस करने का ये जो कीमती समय है ये बहुत कम बचा है इसके पास। अगर इसने इस समय का लाभ नहीं उठाया तो यहाँ पर इसके लिए बताया जा रहा है कि इसके ऊपर मुसीबतों का जैसे पहाड़ ही टूट जाएगा, क्योंकि इसकी सारी पोल इसके परिवार के सामने आ जाएगी और सभी घर वालों को इसके बारे में पूरी बात पता चलने वाली है। और उसके बाद इसकी जो इज्जत है वो तो बहुत ही ज़्यादा घटेगी ही, लेकिन इसके लिए परिवार के लोगों के हृदय में जो विश्वास खत्म हो जाएगा, फिर ये चाहकर भी उस विश्वास को पुनः प्राप्त नहीं कर सकता। ये सबसे बड़ी दुविधा है इसके लिए, सबसे ज़्यादा ऐसा जाल है जिसमें ये लगभग फंसता जा रहा है और उससे बाहर नहीं निकल पा रहा है। अब बस यहाँ पर इसके लिए 3 बातें हैं। अगर ये इन 3 बातों में से किसी एक बात को मान लेता है तो ये बच सकता है। अगर इससे काम पूर्ण नहीं हो रहा है तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये दिन सिचुएशन को हैंडल करेगा तो निश्चित ही बच जाएगा। सबसे पहली बात तो अगर इससे कोई काम पूरा नहीं हो पा रहा है, इसको ऐसा लग रहा है कि मैं काम पूरा नहीं कर सकता हूँ, मैं इसमें सक्षम नहीं हूँ, सफलता नहीं हासिल कर सकता हूँ, तो अपने परिवार के लोगों के समक्ष जाकर रोए गिड़गिड़ाए और अपनी बात को जो उसने झूठ बोली थी वो सत्य जाकर बता दे। क्योंकि झूठ बोलना इसके लिए इसी पर तब भारी पड़ेगा जब कहीं और से इसके परिवार के सदस्यों को पता चलेगा। लेकिन यदि इसके परिवार के सदस्यों को नहीं पता चलता है और उससे पहले ही ये जाकर उनको बता देगा तो निश्चित ही ये बच जाएगा। लेकिन आने वाले समय में इसके लिए मुसीबत खड़ी होने के लिए दूसरा ये एक संकेत है कि अगर उनके सामने ये इस प्रकार से बोले कि मैंने आपको कहा था कि मैंने सफलता हासिल कर ली है, लेकिन मैंने अभी काम शुरू किया है, अभी मैंने उस पर सफलता हासिल नहीं की है, मेरे मुंह से इस प्रकार का निकल गया, वो एक मेरे हाथों छोटी सी गलती हो गई थी, लेकिन मैं कार्य कर रहा हूँ, मैं शीघ्र ही उस पर सफलता हासिल कर लूँगा, मैं उस कार्य को पूरा कर लूँगा जिसके बारे में मैंने आपको बोला था। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप अपने परिवार के सदस्यों को इस बात को सामने रखते हैं तो निश्चित ही वो आपका भरोसा भी करेंगे और आपके ऊपर ट्रस्ट भी रखेंगे। यहाँ पर आप बच सकते हो क्योंकि ये दूसरा मार्ग है जो कि आपको बताता है कि आपको बचने का मार्ग कैसे प्राप्त होगा। और इसके साथ साथ यदि उसने कुछ बातों का विशेष ध्यान रखा
कि आगे के समय में वो कभी भी अपने परिवार वालों के साथ झूठ नहीं बोले और वो जो कहे वो जो करे उसे अपने परिवार वालों के साथ साझा करना चाहिए। क्योंकि जीवन में कभी भी किसी भी इंसान को कोई भी ऐसी बात बोलने से पहले 100 बार सोचना ज़रूरी है। क्योंकि यहाँ पर बताया जा रहा है कि अगर आप झूठ बोलते हैं तो उसका परिणाम बहुत ही ज़्यादा भारी होता है, बहुत ज़्यादा गलत होता है। क्योंकि वो झूठ कभी ना कभी आपके सामने आकर के खड़ा हो जाता है और फिर आपको बहुत ही ज़्यादा पछतावा होता है। इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यहाँ पर आपके लिए 2 बातें बताई गई हैं, यानी आप वो पर्सन हैं जो कि एक ऐसी परेशानी में फंसे हुए हैं। उस पर्सन के लिए बताया जा रहा है जिसने झूठ बोल तो दिया लेकिन अपने परिवार के सामने वो अब इस बात से बार बार घबरा रहा है, लेकिन अभी भी आपके रास्ते बंद नहीं हुए हैं, खुले हुए हैं। अगर आप मेहनत करें तो अब आपने झूठ बोल दिया तो उसके अकॉर्डिंग आपको मेहनत करके उस काम को सत्य करके दिखाना चाहिए। क्योंकि जीवन में बोला गया ऐसा झूठ जिसे आप सत्य करके दिखा सकते हैं और बच सकते हैं तो निश्चित ही अब आपको यहाँ पर जो बताया जा रहा है वो करना क्या है, वो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ध्यान से सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जो बताया जा रहा है वो ये है कि आप अपने किसी भी ऐसे कार्य को चुनें जो कि आप करना चाहते थे और काफ़ी समय से आपकी लालसा थी उसको पूरा करने के लिए, लेकिन आपका मन नहीं लग रहा था। लेकिन अब आपका मन भी लगेगा और आपके हृदय के अंदर एक ऐसी शक्ति विद्यमान होगी जिस शक्ति के द्वारा आप उस कार्य को पूरा कर पाएंगे। वो है आपके हृदय में विश्वास की शक्ति, उस कार्य को करने की शक्ति। सबसे पहले तो आपको अपने हृदय में इस बात को विराजमान कर लेना होगा कि आप उस कार्य को पूरा कर सकते हैं। लेकिन ये बात आपके मन में ऐसे ही विराजमान नहीं होगी, उसके लिए आपको बहुत ही ज़्यादा शांत मन से उस कार्य के बारे में सोचना होगा, विस्तार से बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना होगा और बहुत ही ज़्यादा आपको शांत दिमाग से उस विषय पर विचार करना अति आवश्यक है। अगर आप शांत मन से उस पर विचार करेंगे आपके हृदय में एक उमंग उठेगी और आपका हृदय इस बात का आपको संकेत दे देगा कि जो आपका काम है, जिसको आप करना चाहते हैं, वो सत्य है या नहीं, अर्थात आप कर पाएंगे या नहीं, अर्थात आपकी शक्ति कितनी है उस कार्य को करने की, ये आपके हृदय से ही आभास हो जाएगा। तो जब आप अपने मन में इस बात को विराजमान कर लेंगे कि आप उस कार्य को पूरा कर सकते हैं तो निश्चित ही आप उस कार्य को कर पाएंगे। निश्चित ही आप उस कार्य को पूरा करने के साथ साथ आपका जो कार्य है वो भी बहुत ज़्यादा तेज़ी गति से आगे जाएगा। और इसका परिणाम केवल यही होगा कि जो आपने झूठ बोला है, जिसको आप अपने घर वालों से छुपाते फिर रहे हैं, वो सत्य हो जाएगा। क्योंकि सत्य केवल तब होगा जब आप उस पर खरे उतरेंगे, जब आप उसको सत्य करके दिखाएंगे। यानी आपने जिस कार्य के बारे में बोल दिया है उस कार्य को आप पूरा करके दिखाएंगे। इससे पहले कि आपके परिवार के सदस्यों को इस बात का आभास हो, आपके परिवार के सदस्यों को इस बात का पता लगे, उससे पहले ही आपको इस कार्य को पूरा कर लेना होगा। क्योंकि जब जब किसी इंसान ने अपने कार्य को पूरा किया है, जब जब उसके मन में इस बात की विचारधारा उमड़ी है कि वो उस कार्य को पूरा कर सकता है, तो निश्चित ही वो उस कार्य को पूरा कर सकता है। क्योंकि उसे संसार में कोई भी ऐसी शक्ति नहीं रोक सकती उस कार्य को पूरा करने से जिसमें कि वो पूरा करने के लिए अपने आप को असमर्थ महसूस करे। और दूसरा, इस बात का ध्यान रखना ज़रूरी है कि जीवन में कभी भी ऐसी गलतियां ना करो जिसके लिए तुम्हें आगे पछताने का मौका मिले। क्योंकि घर परिवार के सामने या फिर किसी भी व्यक्ति के सामने तुम किसी भी ऐसी बात को प्रस्तुत करते हो जिसमें यदि वो बात किसी के सामने खरी ना उतरे, सत्य ना हो, तो निश्चित ही वो व्यक्ति
आपकी उस बात को सुनने के पश्चात भी आपको झूठा मानेगा, क्योंकि वो आपकी बात पर विश्वास नहीं करेगा। वो आपकी बात को बार बार इसी प्रकार से सोचेगा कि आप बहुत ही ज़्यादा झूठे हो, बहुत ज़्यादा झूठ बोलते हो। आपका स्वभाव सच बोलने वाला नहीं है, क्योंकि आप ना तो किसी के लिए सच बोलते हो, ना ही आपको सच बोलना पसंद है। ऐसे में अगर आप किसी के सामने अपनी कोई भी परिस्थिति बताओगे, सच्चाई बताओगे, किसी भी ऐसी समस्या का समाधान ढूंढोगे जिसके लिए आपको किसी ऐसे व्यक्ति की सहायता चाहिए होगी, जो वो आपका अपना होगा या फिर आपका कोई ऐसा रिश्तेदार होगा या फिर आपके परिवार का कोई सदस्य होगा, तो आप चाहकर भी उससे अपनी हेल्प नहीं करवा पाओगे। क्योंकि यहाँ पर हेल्प किसी भी इंसान की तब होती है जब कोई भी व्यक्ति उस व्यक्ति को अपने जीवन में सत्य का मौका नहीं देता है, अर्थात वो कभी ऐसा कोई काम नहीं करता है जिससे कि सामने वाले की नज़रों से वो गिरे, और ना ही वो कभी भी ऐसे किसी के समक्ष जाता है। वो जाता है तो वो बोलता है तो वो सत्य ही होता है। यहाँ तक कि उस व्यक्ति को सत्य का और झूठ का फैसला करने में और भी ज़्यादा तब मुश्किल होती है जब वो एक ऐसे भंवर में फंस जाता है जहाँ पर उसने झूठ तो बोला था, लेकिन उसे बहुत अच्छे से इस बात का आभास होता है कि आप झूठ बोल रहे हो। अर्थात आपने एक ऐसा झूठ बोला है जिसमें कि आप खुद फंस गए हो। उस समय उसकी बुद्धि ना तो काम करती है और ना ही वो इस बात को समझ पाता है कि वो कैसे इस मुसीबत से निकले, क्योंकि उसने कई रास्ते बंद कर दिए होते हैं। वो कई रास्तों को देखता तो है, लेकिन उसका रास्ता उस तक नहीं पहुंचता कि वो उस सच्चाई को एक्सेप्ट कर पाए, उस मुसीबत से निकल पाए, उस परेशानी से निकल पाए, जिससे कि वो अपने जीवन में झूठ का सहारा कभी ना ले। क्योंकि कई बार इंसान अनजाने में झूठ बोलता है, लेकिन जब उसे इस बात का पता चलता है कि उसने झूठ बोला है तो वो निश्चित ही ऐसे में और भी ज़्यादा फंसता चला जाता है, और भी ज़्यादा वो परेशानी को देखता है और उस परेशानी से निपटता है। इसलिए अपने जीवन में इस बात का ध्यान रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप किसी भी ऐसी बात को बोलने का प्रयास ना करें और ना ही आप अनजाने में किसी भी बात को बोलें। जब बोलें तो बहुत ही ज़्यादा सोच समझ कर बोलें। आपको पता होनी चाहिए वो बात आप क्यों बोल रहे हैं, किस लिए बोल रहे हैं और उसका अर्थ क्या है। क्या आप सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं? क्योंकि कोई भी ऐसी बात जो कि आपको नहीं बोलनी चाहिए और आप फिर भी बोलते हैं, तो ऐसे में आप बहुत बड़ी दुविधा में फंस सकते हैं। यहाँ पर आपके लिए बताया जा रहा है कि आपका जीवन अभी भी खतरे में फंसा हुआ है, अभी भी आप खतरे में हैं। अगर आपने ऐसी किसी भी बात के अकॉर्डिंग कोई भी ऐसा झूठ बोला है जो कि आप काफ़ी समय से छुपाते चले आ रहे थे, लेकिन वो अब सबके सामने आने की कगार पर है, वो सबके सामने आ जाए इससे पहले ही आप उसे रोक देना चाहते हैं, उस मुसीबत से निकलना चाहते हैं। ऐसे में आपका मन करता है कि आप ऐसा कौन सा कार्य करें जिससे कि आप उस मुसीबत से पूरी तरह से निकल जाएं और आप अपने घर वालों की नज़रों से कभी गिरें ही ना। क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति किसी भी कर्म को करता है तब वो ये भूल जाता है कि वो जो कर रहा है उसका परिणाम क्या होगा, लेकिन जब परिणाम सामने आता है तब उसका दिल बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। वो बहुत ही ज़्यादा अपने आप को असहाय महसूस करने लगता है। उसे ऐसा लगने लगता है कि काश उसे कोई ऐसी शक्ति आकर के बचा ले जिससे कि वो अपने जीवन में आ रही परेशानियों से शीघ्र ही निकल जाए।